फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, मैं दीवार के ऊपर से कूद सकता हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई कैन जंप ओवर द वॉल, या बी, आई कैन जंप ऑन द वॉल। राइट इज ऑप्शन ए, आई कैन जंप ओवर द वॉल। दीवार के ऊपर से कूद सकता हूँ, दीवार के ऊपर तो नहीं बैठना ना। तो ऑप्शन ए इज राइट, आई कैन जंप ओवर द वॉल। अगला वाक्य, कोई भी इस सवाल को हल नहीं कर सका। ऑप्शंस आर ए, नोबडी कुड सॉल्व दिस सम, या बी, नोबडी कुड सॉल्व दिस सम। राइट इज ऑप्शन बी, नोबडी कुड सॉल्व दिस सम। मॉडल कोई भी हो, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, जो भी हो, इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, पास्ट फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती। अगला वाक्य, आप ये किताब ले सकते हैं। ऑप्शंस आर ए, यू मे टेक दिस बुक, या बी, मे यू टेक दिस बुक। राइट इज ऑप्शन ए, यू मे टेक दिस बुक। आप किताब ले सकते हैं, यू मे टेक दिस बुक। सेकेंड वाला गलत है। अगला वाक्य, फूल मत तोड़ो। ऑप्शंस आर ए, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, या बी, डू नॉट डू प्लकिंग फ्लावर्स। राइट इज ऑप्शन ए, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। अगला वाक्य, राम कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है। ऑप्शंस आर ए, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, या बी, राम इज द इंटेलिजेंटेस्ट बॉय इन द क्लास। राइट इज ऑप्शन ए, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं है, ये गलत है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, वो मेरे चचेरे भाई हैं। ऑप्शंस आर ए, ही इज माई कज़न, या बी, ही इज माई कज़न ब्रदर। राइट इज ऑप्शन ए, ही इज माई कज़न। कज़न में ब्रदर और सिस्टर इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हमें अलग से नहीं लिखना है ब्रदर या सिस्टर। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, वे बुद्धिमान से अधिक धनी है। ऑप्शंस आर ए, ही इज रिचर दैन वाइजर, या बी, ही इज मोर रिच दैन वाइजर। राइट इज ऑप्शन बी, ही इज मोर रिच दैन वाइजर। अब दो एडजेक्टिव का कंपैरिजन हो गया है। वो बुद्धिमान तो है, लेकिन जितना बुद्धिमान है उससे ज़्यादा वो धनी है। दो एडजेक्टिव का कंपैरिजन है, तो इसके साथ हम मोर लगाएंगे। ही इज मोर रिच दैन वाइज। अगला वाक्य, कमरे में कुछ लड़के हैं। ऑप्शंस आर ए, देर आर सम बॉयज इन द रूम, या बी, देर आर एनी बॉयज इन द रूम। राइट इज ऑप्शन ए, देर आर सम बॉयज इन द रूम। अफर्मेटिव में हम सम यूज करते हैं, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हम एनी यूज करते हैं। सो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सम आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, उसने मुझे बहुत पैसा दिया। ऑप्शंस आर ए, शी गेव मी मैनी मनी, या बी, शी गेव मी मच मनी। राइट इज ऑप्शन बी, ही गेव मी मच मनी। थोड़ा दिया पैसा, ज़्यादा दिया, इसकी बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए? शी गेव मी मच मनी। अगला वाक्य, उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था उसने उसे खर्च कर दिया है। ऑप्शंस आर ए, ही हैज स्पेंट लिटिल मनी ही हैड, या बी, ही हैज स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड। राइट इज ऑप्शन बी, ही हैज स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड। जो थोड़ा बहुत पैसा था उसके पास, वो उसने खर्च कर दिया है। तो यहाँ पे द लिटिल आना चाहिए, लिटिल नहीं आना चाहिए। लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अगला वाक्य, प्रत्येक लड़के ने अपनी सीट ले ली। ऑप्शंस आर ए, ईच बॉय टुक हिज सीट, या बी, ईच बॉय टुक देयर सीट्स। राइट इज ऑप्शन ए, ईच बॉय टुक हिज सीट। ईच हो, एवरी हो, दोनों के साथ,
सब्जेक्ट भी सिंगल आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, क्यों भाई क्या कहते हो? ऑप्शंस आर ए व्हाट यू से या बी व्हाट डू यू से। राइट इज ऑप्शन बी व्हाट डू यू से। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो व्हाट डू यू से आना चाहिए, व्हाट यू से नहीं आना चाहिए। अगला वाक्य, यह आपके और मेरे बीच है। ऑप्शंस आर ए दिस इज बिटवीन यू एंड मी या बी दिस इज बिटवीन यू एंड आई। राइट इज ऑप्शन ए दिस इज बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। सो मी आना चाहिए, आई नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, जूरी ने अपना फैसला सुनाया। ऑप्शंस आर ए द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट या बी द जूरी गेव देयर वर्डिक्ट। राइट इज ऑप्शन ए द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। जूरी अगर यूनाइटेड है तो उसको सिंगल मानेंगे, लेकिन अपने आप में अगर वो डिवाइडेड है तो उसको प्लूरल मानेंगे। यहाँ पे वर्डिक्ट दिया है, इसका मतलब यूनाइटेड है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, ये हम हैं। ऑप्शंस आर ए इट इज अस या बी इट इज वी। राइट इज ऑप्शन बी इट इज वी। ये कौन है? ये हम हैं। तो वी आना चाहिए, अस नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आएगा, इट इज वी। अगला वाक्य, ना तो संजय ने और ना ही सुनील ने अपना कर्तव्य निभाया है। ऑप्शंस आर ए नीदर संजय नॉर सुनील हैज़ डन हिज ड्यूटी या बी नीदर संजय और सुनील हैज़ डन हिज ड्यूटी। राइट इज ऑप्शन ए नीदर संजय नॉर सुनील हैज़ डन हिज ड्यूटी। नीदर के बाद नॉर आएगा और नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगला वाक्य, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रसार सबसे अधिक है। ऑप्शंस आर ए द हिंदुस्तान टाइम्स हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन या बी हिंदुस्तान टाइम्स हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन। राइट इज ऑप्शन ए द हिंदुस्तान टाइम्स हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन। न्यूज़पेपर के नाम जितने भी हैं इनके साथ द ज़रूर आएगा, ये हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगला वाक्य, अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल होंगे। ऑप्शंस आर ए इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड या बी इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। राइट इज ऑप्शन ए इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ़ वाले सेंटेंस में कभी भी हम फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करेंगे। अगर सेकंड पार्ट में सिंपल फ्यूचर है तो इफ़ वाले पार्ट में हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। अगला वाक्य, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शंस आर ए ऋषि सुनक इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके या बी ऋषि सुनक इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। राइट इज ऑप्शन ए ऋषि सुनक इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। प्राइम मिनिस्टर अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ द ज़रूर आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ राइट, ऋषि सुनक इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अगला वाक्य, राम मेरे परम मित्र हैं। ऑप्शंस आर ए राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या बी राम इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड। राइट इज ऑप्शन ए राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर हम माई योर ऐसे लगाएंगे तो उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।